हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो आजकल चल रहा है चुनाव और जितनी भी पार्टियां हैं वो एक दूसरे से आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है। अब इसी बीच में एक कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर हैं जिनको हम लोग जयराम रमेश जी बोलते हैं। साइमल्टेनियसली राहुल गांधी जी ने भी इस मुद्दे के ऊपर कई बार आवाज उठाई है। मुद्दा क्या है कि जयराम रमेश जी ने अभी बोला है कि जैसे ही 4 जून के अगर कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक की गवर्नमेंट बनती है तो वो फार्म लोन मतलब कि जो फार्मर हैं उनके ऊपर जो लोन है उसको वेव ऑफ करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए एक कमीशन को बनाएंगे। और जब ये वो बात बोल रहे थे उससे पहले उन्होंने बोला कि मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि 2008 में जो आपकी डॉक्टर मनमोहन सिंह थी उनकी अध्यक्षता में भी एक बार 72,000 करोड़ रुपए का लोन को वेव ऑफ किया जा चुका है। तो हम कर चुके, तो हम फिर से इसको करेंगे। लेकिन अभी की जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसका रेफरेंस लेते हुए उन्हीं ने भी बोला कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसने पिछले 10 सालों में 16 लाख करोड़ रुपए का लोन को वेव ऑफ किया है। अब उन्होंने ये फार्मर का नहीं किया बल्कि किया है बिग इंडस्ट्री वाले लोगों का। मतलब कि 16 लाख करोड़ रुपए कितना अमाउंट होता है, इसको भी राहुल गांधी जी ने इसमें अपनी बात ऐड करते हुए बोला कि 16 लाख करोड़ रुपए इतना होता है कि भारत के 16 करोड़ लोगों को 1 लाख रुपए पर साल की इनकम उसके दी जा सकती है। इतना बड़ा अमाउंट है। भारत के 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा और हर साल उनको 1 लाख रुपए तक की इनकम मिल जाएगी। इतना सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है लोन। किनका? बड़े बड़े जो बिग इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं उनका। अब ये बातें जब मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि चलो भाई कुछ ऑथेंटिक सोर्स देखते हैं कहीं ये फेकम फेकाई तो नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च की, तो उसके बाद मुझे जाके प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल मिला जहां पर उन्होंने अपनी पूरी जांच पड़ताल की है और उसी के बाद वही आर्टिकल मैं आपके सामने लेके आया हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं अच्छा है बुरा है जो भी है, बस इंफॉर्मेशन आपके सामने है और ये सही है या गलत है ये आपको डिसाइड करना है। किसी भी तरह के आपके सजेशन कमेंट सेक्शन में हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब ये एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको सामने अभी स्क्रीन पे दिखाई देता हूं। ये वायर का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने पीटीआई का सोर्स लिया था। क्या बोला गया कि बैंक्स रोट ऑफ रुपीज 14.56 लाख करोड़ सिंस 2014 एंड 15। मतलब कि बैंक है उसने अपना जो खाता बुक उनकी होती है ना बैलेंस शीट, उसमें से 14.56 लाख करोड़ रुपए को राइट ऑफ किया है। अब ये राइट ऑफ एक इकोनॉमिक टर्म है जिसमें ये बोला जाता है कि आपके खाते में कुछ लिखा हुआ था उसको रबड़ लाके हमने मिटा दिया कि ये कभी था ही नहीं। 14.56 लाख करोड़ रुपए को मिटा दिया गया। चलो ये तो बात ठीक है और ये खुद बैंकिंग सिस्टम ने बताया। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात ये कि इस 14,56,000 करोड़ रुपए में से ये देखिए 7,40,968 करोड़ रुपया किसके लिए? जस्सी लार्ज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज के लिए। इतना बड़ा अमाउंट वेव ऑफ किया गया है। अब पॉइंट ये आ रहा है ये बर्डन आएगा किसके ऊपर? अल्टीमेटली इतना बड़ा अमाउंट अगर बैलेंस शीट से चला गया तो ये बर्डन आएगा किसके ऊपर? और जो स्मॉल से इंडस्ट्रीज होते हैं उनको लोन लेने के लिए हालत खराब हो जाती है। इसी वजह से डॉक्टर विकास देवीकीर्ति सर ने बड़ी प्यारी बात बोली थी कि इलॉन मस्क के अगर बूता है ना तो भारत में आके बिजनेस कराओ, क्योंकि उनको फंड रेज करने में हालत खराब हो जाएगी। और यहां पर क्यों फंड रेज करने में हालत खराब हो जाएगी? क्योंकि इतना डॉक्यूमेंटेशन मांग लिए जाते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और यहां पर देखो इतना इजीली उनका लोन वेव ऑफ किया जा रहा है। किसका करना चाहिए? क्या इनका वेव ऑफ करना सही है या नहीं सही है? इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या फार्मर का करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हुआ या नहीं हुआ? अगर कांग्रेस इसके ऊपर ब्लेम कर रही है तो कुछ तो सच्चाई होगी भाई। 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब आप समझ रहे हो? एक हिसाब से आपके अब ये क्या है? ये क्रोनिक कैपिटलिज्म को प्रमोट करने का ही तो कॉन्सेप्ट है। अब ये क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या होता है कि सपोज दैट कोई भी पार्टी है जब वो इलेक्शन लड़ती है तो कुछ कैपिटलिस्ट लोग होते हैं जिनके पास बहुत अमाउंट ऑफ रुपया आता है, वो इलेक्शन जिताने में सरकार को मदद करते हैं। अब जब सरकार मेन पावर में आ जाती है तो पावर में आने के बाद सरकार किसके लिए काम करेगी? उन्हीं के लिए तो काम करेगी जिन्होंने उनको यहां तक पहुंचाया है। इसको बोलते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म।
अब ये क्या है, सही है गलत है, इसके बारे में आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं। आगे भी मैं दिखा सकता हूं कि आप देख सकते हैं कि बैंक्स हैव रिटन ऑफ इतना लाख करोड़ रुपया इन 9 फाइनेंशियल ईयर्स, 2014-15 से इतना ज्यादा अमाउंट को वेव ऑफ किया जा चुका है अकॉर्डिंग टू पीटीआई। अब इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किसको किसको कितना कितना वेव ऑफ किया गया है, और इसी में जाके एक बार ये भी चेक कर लीजिएगा कि फार्मर्स को कितना वेव ऑफ किया गया है। क्या फार्मर की लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है? बिकॉज अगर वो ना हो तो हमारे पास फूड अवेलेबल नहीं होगा। मैटर ये आ रहा है कि ये बताइए, अगर इतना बड़ा अमाउंट वेव ऑफ किया गया है तो भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। और अभी आपको याद होगा, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई कि भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 81% हमारी जीडीपी का हम उधार में है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको जो भी बेहतर लगे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, और इससे रिलेटेड या इसी से संबंधित या इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उसके ऊपर आपको अवेयरनेस की रिस्पेक्ट में एक वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।